अब दोस्तों अभी के टाइम पे तत्काल टिकट निकालने के लिए ना ही तो आपको आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की जरूरत है, ना ही तो आपको रेल वन एप्लीकेशन की जरूरत है, ना ही तो आपको जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे इक्जिको हो गया, पेटीएम हो गया या कंफर्म टिकट एप्लीकेशन हो गया, उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। और ना ही तो आपको आईआरसीटीसी वेबसाइट की जरूरत है, क्योंकि देखो ये जितने भी एप्लीकेशन है ना उन पे तत्काल टिकट निकालने का जो भी तरीका है वो पुराना हो चुका है। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे ना तत्काल टिकट निकालने के लिए सिर्फ आपके पास 20 से 30 सेकंड ही होना चाहिए। अगर आपने इतने ही टाइम में अपना टिकट निकाल दिया तभी आपको कंफर्म में मिल जाएगा, वरना भी आपको वेटिंग में तत्काल टिकट लेके जाना पड़ेगा। तो भाई अब आपका ये सवाल हो सकता है कि यार इतने कम टाइम में आखिर तत्काल टिकट निकल कैसे सकता है, और अगर निकल भी सकता है तो वो आपका जो भी पेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि इलीगल होता है सिर्फ उसी के थ्रू पॉसिबल है। तो देखो ये ना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम पे ना प्ले स्टोर पर एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जो कि यही सारा काम ना आपका ऑटोमेट कर देती है, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई ये एप्लीकेशन ना सारा डिटेल वगैरह ऑटोमेटिक फिल कर देती है और कुछ ही सेकंड में आपका जो भी तत्काल टिकट है ये निकाल देती है। अब देखो ये कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे अपना तत्काल टिकट निकाल सकते हो, वो तो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले ना एक बार भाई आप कमेंट करके तो ये बताओ कि भाई अभी के टाइम पे आपको कहां से लेकर और कहां तक आप जाना चाहते हो, लेकिन उस केस में वो कोई भी तत्काल टिकट मिल ही नहीं रहा, इसलिए ना एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो उस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले और कैसे वहां से आप तत्काल टिकट निकाल सकते हो ये बताने से पहले एक बार मैं आपको ये तो बता दूं कि शुरुआत में जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, जो भी आईआरसीटीसी का वेबसाइट बताया, भाई आखिर उसमें दिक्कत क्या है, क्यों हमें वहां से तत्काल टिकट नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो हमें वेटिंग में क्यों मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं। तो देखो अगर सबसे पहले हम पकड़ते हैं अपना आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की कि भाई उसमें क्या दिक्कत है, तो देखो उसमें ना आपकी तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो भाई उसमें आपका लोडिंग और लॉगआउट टाइम है, यानी कि आपने भी देखा होगा जब भी भाई 10 से 11 बजते एप्लीकेशन में आप लॉगिन वगैरह कर जाते हो तो उसी टाइम ना जो भी एप्लीकेशन आपका गोल गोल घूमने लग जाता है या बार बार जो भी एप्लीकेशन है आपका क्रैश कर जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ना कि भाई आपको ऐसे वेटिंग में टिकट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में सारा डिटेल वगैरह डाल के एंड पेज पर जाते हो पेमेंट करने के लिए और पेमेंट कर देते हो तो भाई आपको बाद में पता चलता है कि यार हमारा तो ऐसे वेटिंग में टिकट बुक है, जबकि आपको शुरू में दिख रहा था कि भाई इस ट्रेन में भी अवेलेबल सीट कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी। उसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई 11-10 बजते ने जो भी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है वो काम करना ही बंद कर देता है, यानी कि ओपन ही नहीं होता, क्योंकि जो आईआरसीटीसी का सर्वर होता है वो इतना बिजी हो जाता है। तो फिर भाई क्या फायदा इस आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में तत्काल टिकट निकालने का। अब देखो ये तो बात रही आपका आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन की कि उसमें क्या दिक्कत है, वहां से क्यों नहीं निकालना चाहिए, तो देखो ये बात ना आपको पता है कि अभी के टाइम पे जो भी रेल वन एप्लीकेशन है वो आपका फ्रॉड एप्लीकेशन बन चुका है। क्योंकि भाई मेरे पास ना अक्सर ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमने अपना रेल वन एप्लीकेशन से नॉर्मल टिकट या तत्काल टिकट को कैंसिल कर दिया ना, उसके बाद जो रेल वन एप्लीकेशन है हमें कोई भी रिफंड दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ना हमारे रेल वन एप्लीकेशन में जो भी पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। इसलिए आपको भूल कर भी ना इस रेल वन एप्लीकेशन से अपना नॉर्मल टिकट तो छोड़ो, तत्काल टिकट भी अभी के टाइम पे नहीं निकालना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे इक्जिको हो गया, पेटीएम हो गया, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन हो गया, कि उसमें क्या दिक्कत है, तो देखो उसमें तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी वहां पे तत्काल का सिस्टम होता है वो तो भाई आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है। यानी कि आपको पता है जो भी स्लीपर क्लास का टाइमिंग है वो आपका 11 बजे है और आपका जो भी एसी क्लास का टाइमिंग है वो आपका 10 बजे है। लेकिन अगर आप इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपना कोई भी तत्काल टिकट निकालते हो तो भाई वहां पे जो भी तत्काल का सिस्टम है वो आपको 10:30 बजे या 11:30 बजे वहां से आपको तत्काल टिकट बुक करना पड़ेगा। तो भाई अपना आप ये खुद ही समझ गए जब यहाँ पे जो भी तत्काल का टाइमिंग है इतना लेट स्टार्ट होता है तो हमें क्या ही कोई टिकट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो भी तत्काल टिकट है वो 1 से 2 मिनट के अंदर ही सारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए आपको जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां से कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। अब देखो बचा आपका यहाँ पे आईआरसीटीसी का वेबसाइट, तो देखो उसमें भाई ये प्रॉब्लम है ना कि जैसे आपका तत्काल का टाइमिंग होता है तो जो भी वो वेबसाइट है ना भाई गोल गोल घूमने लग जाती है, यानी कि वेबसाइट ही लोड नहीं होती। उसके बाद अगर वेबसाइट मतलब ओपन हो जाती है तो जैसे अपना यूजर नेम वगैरह डाल के उसमें लॉग इन करने जाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे एरर शो करने लग जाते हैं, जिससे कि भाई क्या ही हम यहाँ पे अपना तत्काल टिकट निकाल सकते हैं। अब भाई जो जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो फटाफट से ना मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और कैसे वो सारा काम आपका ऑटोमेट कर देती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए ना भाई सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आकर जो एप्लीकेशन दिख रहा है भाई इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। लेकिन देखो भाई डाउनलोड ना आप थोड़ी देर बाद कर लेना। सबसे पहले जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ एक बार समझ लो। तो देखो मैंने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहीं से ना भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो भाई आपका ऑटोमेटिक तत्काल टिकट निकल ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहले तो भाई ऊपर में आपके सामने 6 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन देखो हमें तो भाई मतलब अपना कंफर्म तत्काल निकालने से, तो भाई इसके लिए ना आपको यहाँ पे क्विक तत्काल लिखा है, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने देख सकते हो फॉर्म खुल के आ चुका है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म जो लिखा है आपको भाई इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भाई आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। लेकिन देखो भाई आपको एक बार ऊपर में नजर मारना, आपके सामने भाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आपका वेबसाइट का और दूसरा
दूसरा आपका रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का। तो देखो हमें तो अपना IRCTC एप्लीकेशन से अपना ऑटोमेटिक तरीके से तत्काल टिकट निकालना है, इसलिए ना आपको यहाँ पे रेल कनेक्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्म दिख रहा है ना भाई, इससे आपको बिल्कुल सही से कंप्लीट फिल कर देना। यहाँ पे भाई आपको एक भी गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ वही करना है। तो देखो भाई सबसे पहले ना आप IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो भी आपने पिन बना रखा हो भाई, वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिन डाल देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आके और जर्नी डिटेल के अंदर जहां से और जहां तक जाना चाहते हो वो अपना जर्नी डिटेल डाल देना। उसके बाद आपको अपना डेट डाल देना है कि जिस भी डेट को जाना चाहते हो वो डेट डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे भी क्लास सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो देखो भाई आपके सामने मतलब काफी सारे पे क्लास देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोटा भी सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपल आपको ये वाले पे क्लिक करके और भाई जिस भी कोटा में आप अपना टिकट बुक करना चाहते हो वो कोटा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे भाई ट्रेन नंबर भी डालना पड़ेगा, जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हो वो ट्रेन का यहाँ पे नंबर डाल देना। उसके बाद में नीचे में यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन करके आ रहा है, लेकिन देखो इसे आप खाली छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। उसके बाद ना यहाँ पे जो 3 बॉक्स दिख रहे हैं भाई, इसमें से आप पहले वाले को क्लिक रहने देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे जो भी आपका पैसेंजर का डिटेल है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो आपके सामने पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंसीडर ऑटो ऑपरेशन, तो मेक श्योर आपको ना ये वाले पे पहले वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे ना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड भी बता देना कि भाई आप किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो। देखो आपके सामने पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई से करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आके जो भी पेमेंट मेथड है, तो हमने यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर रखा था, तो हम यहाँ पे भीम यूपीआई वाले पे क्लिक करके और हमने यहाँ पे भीम वाले पे क्लिक कर दिया। उसके यहाँ पे जो भी यूपीआई आईडी आपके होगी ना, यानी कि जिससे पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यूपीआई आईडी डाल के और सिंपल सा भाई आपको यहाँ पे बुक ना वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक और सेटिंग यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, तो सिंपल सा ना आपको यहाँ पे इनेबल वाले पे क्लिक करके अब इनेबल करते ही आप देख सकते हो भाई इसने ऑटोमेटिक हमारा IRCTC एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ से हमारा जो भी ऑटोमेटिक भाई तत्काल टिकट बुकिंग है भाई यहाँ से शुरू हो चुका है। आप भाई सारी चीज बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो।